इन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं, नवांश चार्ट देख रहे हैं और ये महादशा का मैंने छोटा सा इसका एक टुकड़ा लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ये देखिए कि महादशा किसकी चल रही है, तो ये चंद्रमा की चल रही है, 2031 तक चलेगी। ये सामने जो डेट होती है ख़त्म होने की डेट होती है, तो 2031 तक चंद्रमा की दशा चलेगी। अब देखिए कि लग्न चार्ट में चंद्रमा कर क्या रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ फंस गए हैं, देखिए राहु भगवान के साथ में। तो राहु और चंद्रमा, ये जो हाथ पे मैंने तिल बताया ये ग्रहण बता रहा है, तो हाथ पे भी मेरे को ग्रहण लग गया था। और इस लग्न चार्ट में भी राहु चंद्रमा लेकर बैठे हुए और वो भी 8वें घर में, तो चंद्रमा तो पूरी तरह डेबिलिटेट होगा। अब इनकी दशा चल रही है 2031 तक, बहुत सारी प्रॉब्लम देंगे। तो राहु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं 8वें घर में, यहाँ हमें इलाज करना है। और आप ये समझिए, लग्न चार्ट को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये पहला भाव है, सिंह लगन हुआ और सूर्य इसके देवता बने, जाके दूसरे भाव में बैठे हैं। देखिए धन के घर में बैठे हैं, लग्नेश खुद ही घर में चला गया, धन के घर में। और धन के घर में क्या हो रहा है, यहाँ मंगल भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं। मंगल बैठने से आप मांगलिक हो गए, दूसरे घर से मांगलिक हो गए, और मंगल केतु भी साथ में बैठ गए, तो ये अंगारक दोष लग गया। तो ये धन वाला घर बिगड़ गया आपका। अब ये देखिए कि धन के जो स्वामी 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ बनी कन्या राशि और इसके स्वामी बने बुध, जाकर पराक्रम के भाव में बैठे हैं वीनस के साथ में। ये बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। वीनस का पर्वत आपका बहुत हाथ पे बड़ा है, तो ये तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। और अपनी ही राशि में बैठे हैं शुक्र, तो बुध और शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं। यहाँ ओपल पहनिए, 2 डिग्री है, 2 डिग्री से काम नहीं चलेगा। और समझते हैं, अब देखिए जुपिटर क्या कर रहे हैं। जुपिटर तो आपके 2 डिग्री पर बैठे हुए हैं, कम है डिग्री बढ़ाना है, 9 नंबर पे बैठे हुए हैं। ये 9वां नंबर घर होता है भाग्य का, 1 नंबर मंगल की राशि लेकर बैठे हुए हैं। तो मांगलिक होने से वजह से ये घर में पावर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस घर के स्वामी मंगल है। 1 लिखा हुआ है मेष राशि यहाँ पर। तो जैसे ही मंगल पूजन आप करा लेते हैं, अंगारक दोष निवारण करा देते हैं, तो जहाँ 1 लिखा हुआ ये वाला घर और जहाँ 8 लिखा है ये वाला घर, ये सुख का घर है, ये दोनों घर बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो मंगल दोष के कारण अब देखिए शनि भगवान यहाँ बैठे हैं सुख के घर में, आपके मकान आपके घर में, और मंगल भगवान की राशि में। तो मंगल भगवान ने 2 घर डिस्टर्ब कर दिए, एक आपके भाग्य का, एक आपके सुख का। तो यहाँ पर हमको काम करना है और मंगल केतु का अंगारक दोष का निवारण करना है। आप समझिए कि जब शनि भगवान 4थे घर में बैठेंगे तो घर में बहुत सारे इश्यूज़ लेकर आते हैं, बहुत सारी परेशानियां लेकर आते हैं, लेकिन धन बराबर देते जाते हैं, गाड़ी घोड़े भी दे देते हैं, लेकिन जो घर में है इश्यूज़ लगा के रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे शनि भगवान को मैनेज करना है। इसका एक उपाय मैं बता दूंगा, एक उपाय मैंने यहाँ बताया है, मंगल केतु का ये करना है आपको, और चंद्रमा का एक काम करना है, जुपिटर को पावर देना है, ओपेल पहन लेना है यहाँ पर। इसको समझिए नीचे। अब नवांश चार्ट क्या है, आपका आउटपुट है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा नवांश चार्ट। नवांश चार्ट में हम देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा हमें अपने जीवन में। तो हम सबसे पहले चंद्रमा को देखें, क्योंकि चंद्रमा बहुत सारा गड़बड़ है। यहाँ पर भी दशा चल रही है, यहाँ पर गड़बड़ बैठे हुए हैं। और नवांश में देखिए चंद्रमा केतु भगवान के साथ, ये लाभ के घर में लग गया है, यहाँ पर ग्रहण लगा है, ये लाभ का घर है, तो ये तो ग्रहण लग गया है। तो यहाँ पे चंद्रमा, तो चंद्रमा ने 3 जगह से मार खा ली है। इसीलिए आपकी शादी और मम्मी की तकलीफ जो है, करियर, लिक्विडिटी, पैसे की तरलता, ये सब चंद्रमा देते हैं। केतु के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम देंगे, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देते हैं, खासकर माँ को देते हैं। जल तत्व की कमी करते हैं, उसमें जल तत्व से लेके रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लग्न चार्ट को पुनः देखिए। अब करियर के लिए हमें ये वाला घर देखना चाहिए। वृषभ राशि बनी हुई है और इसके स्वामी पराक्रम में बैठे हुए हैं, अच्छी जगह बैठे हैं वीनस, अपने ही घर में बैठे हैं। तो कर्म में तो आपकी बड़ी शुद्धता है। कैसा कर्म करना है, कोई चमकीली चीज़ का, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर का, ज्वेलरी का, कोई भी चीज़ जिसमें शाइन होती है वो वाला काम करिए आप। महंगी वस्तुओं का काम करिए, आपको सफलता मिलेगी ओपल पहनने के बाद, क्योंकि वीनस को यहाँ तगड़ा करना है। अब आप ये भी समझिए कि ये है लाभ का घर, लाभ का स्वामी क्या 3 लिखा हुआ है, बने बुध, जाकर पराक्रम में बैठ गए हैं। कितना अच्छा है ये। और बुध लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं, तो बुध बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे, बहुत अच्छे प्लैनेट बने हैं आपके बुध। तो बुध बहुत अच्छे इसमें बैठे, सारे भाव दे जाएंगे। अब समझिए, मैंने आपको करियर का बताया, वो तो मैं डिटेल करूँगा। करियर के लिए हमें ये भी देखना चाहिए, शादी के लिए भी जुपिटर देखना चाहिए, कमज़ोर है। शादी के लिए ये वाला घर देखना चाहिए,
11 लिखा है कुंभ राशि, स्वामी बने शनि, जाकर चौथे भाव में बैठ गए हैं। माँ की तरफ से पहल होगी और आपको आपकी दुल्हन मिल जाएगी। दुल्हन का विवाह का सुख हम इस चौथे घर से देखते हैं नवांश के, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे बनी सिंह राशि और इसके स्वामी कहाँ हैं, एक घर पहले बैठ गए हैं। तो सूर्य एक घर जाकर पहले बैठ गए हैं, तो यहाँ पर भी हमको एक सूर्य का मंत्र उसी में मैं कर लूँगा जब आपका एक पूजन होगा। तो एक कात्यायनी पूजन आपको शादी के लिए ज़रूर कराना है और उपरोक्त में मैंने जो चीज़ें कही हैं वो आपको खास करना है। चंद्रमा की दशा 31 तक चल रही है। चंद्रमा की जो पोजीशन है 2031 तक चैन नहीं लेने देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण लगा है और यहाँ पे केतु भगवान, तो माँ को भी तंग करेंगे, लिक्विडिटी भी, जल तत्व की जो प्रॉब्लम है आपको भी, मदर को भी, ऑपोजिट सेक्स से आपको एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ग्रह के हिसाब से देखें तो चंद्रमा डाउन है, चंद्रमा ही हमारे ऑपोजिट सेक्स के कारक हैं, तो ग्रह के हिसाब से हम वीक हैं और घर के हिसाब से हमें थोड़ा सा मैनेज करना है शनि भगवान को। तो शादी भी हो जाएगी, करियर भी आपका अच्छा बन जाएगा और जितने भी हमें जो ज़रूरी काम करने हैं वो गहनता से चंद्रमा की दशा में ही करने हैं, क्योंकि हम रुक नहीं सकते। आप ऑलरेडी 35 के हो गए, 2035 चल रहा है, तो अभी तो 8 साल और चलेगी चंद्रमा की दशा, तो 35 और 8 43 हो जाते हैं। और आपके हाथ में जो माइंड लाइन है 43 के बाद में अच्छा पावर देने वाली है, वहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा भी और फिर मैं आपसे चर्चा भी करता हूँ। तो बेसिकली जो आपकी प्रॉब्लम थी, इस वीडियो को चाहो तो एक बार और देख लेना, आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी।